प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान व्हिप की उल्लंघना पर 6 बागी कांग्रेस विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बर्खास्त किया गया है, जिसके खिलाफ बर्खास्त विधायकों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसके चलते आज मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की जाएगी। इससे पूर्व 12 मार्च को ये सुनवाई होनी थी, लेकिन बागी विधायकों के वकील के उपस्थित न होने की वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने दल बदल कानून के तहत विधायकों की सदस्यता बर्खास्त की है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा इन 6 विधानसभा सीटों पर पहले ही उपचुनाव घोषित किए जा चुके हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगराज। जी योगराज, 6 बागी कांग्रेस विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बर्खास्त किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सबकी नजर इस बात पर टिकी है, क्या कुछ अपडेट है, कितने बजे सुनवाई होनी है? देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण ये मसला हिमाचल प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि 27 फरवरी के दिन जब राज्यसभा चुनाव हुए थे तो इन 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया था और उसके अगले दिन विधानसभा में बजट पारित होना था और एक व्हिप जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि आपको इस बजट पारित के दौरान जो है उपस्थित रहना है और सरकार के पक्ष में वोट करना है, लेकिन ये उपस्थित नहीं रहे, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है इनके खिलाफ हुई है। इन 6 को बर्खास्त किया गया है और अब क्योंकि इस बर्खास्तगी के खिलाफ हाईकोर्ट में इनको कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए 12 मार्च को जब ये सुनवाई हुई थी, और कहा था कि आप इतनी जल्दी में जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे, ये भी कहा गया था। लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये मसला है, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में जो हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता है इन बागी 6 जो विधायक हैं, इनको लेकर जो है वो पैरवी करेंगे। वो कनेक्टिविटी इशू के कारण उपस्थित नहीं थे, इसलिए आज की डेट जो है मिली है और जो संभावना लग रही है दोपहर तक जो है ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लगेगा और इसमें सुनवाई होगी। और क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ, हालांकि अब सरकार स्थिर है, लेकिन अगर इन 6 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, इनको बर्खास्तगी के ऑर्डर पर जो है स्टे लगता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें मुश्किलें बढ़ सकती है और सरकार को जो है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि विधायक चाहिए आपको बहुमत स्थापित करने के लिए 68 में से, हालांकि अभी बहुमत है 62 में से 34 विधायक जो है वो कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में अगर इनकी जो बर्खास्तगी का ऑर्डर पर स्टे लगता है तो कहीं ना कहीं सरकार को मुश्किलें हो सकती है और देखना होगा क्या कुछ निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर आता है, या निर्णय आ भी पाता है आज, या कोई अगली डेट जो है वो मिल पाती है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कैविएट फाइल की गई है जिसमें कहा गया है कि सरकार का पक्ष भी जो है सुप्रीम कोर्ट सुने, उसके बाद ही अपना निर्णय दे। जी योगराज, आज फैसला आता है या नहीं, आगे की तारीख मिलती है तो दोपहर बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से पिछले कल जो है चैतन्य शर्मा जो गगरेट से विधायक है, उनने जो है लाइव वो पिछले कल आए और उन्होंने जो है अपनी जनता से बात की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो जनता के बीच आएंगे और पूरी तरह से जो है अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। क्या लगता है कि अगर इनके हक में फैसला आ जाता है तो किस तरह की रणनीति आगे जो है इन 6 बागी विधायकों की रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जब से ये घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जब से ये 6 विधायक जो बर्खास्त हुए हैं, ये बर्खास्त होने के बाद लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जुबानी हमला बोल रहे हैं और साफ तौर पर कहे हैं कि पिछले 15 महीने के कार्यकाल में उनके साथ अनदेखी हुई, उनके क्षेत्र के जो काम थे वो लटके रहे, मुख्यमंत्री ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इस तरह का आरोप ये लगातार जो है वो लगाते आए हैं। मुख्यमंत्री को बदलने की भी ये मांग कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है और बीजेपी भी दावा कर रही है हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का, तो ऐसे में लग रहा है कि जो ये 6 बागी बर्खास्त विधायक हैं, अब इनकी संभावनाएं बेहद कम है फिर से कांग्रेस में वापसी की, और हो सकता है कि नई पारी की शुरुआत ये बीजेपी से करें। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में मुश्किलें बढ़ेंगी सरकार की, और जिस तरह का दावा लगातार बीजेपी कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में अल्पमत में सरकार है और बहुत जल्दी जो है सरकार गिर जाएगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय आता है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से 6 उपचुनाव का भी यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उपचुनाव की तरफ जो है ये चुनाव होंगे, तो ऐसे में भी सरकार की दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि 34 विधायक सरकार के पास है और 6 में से 1 सीट जीतना भी इस वक्त में जो है बड़ी चुनौती रहेगा। लोकसभा चुनाव भी साथ में ही है, तो ऐसे में मुश्किलें जो है सरकार की भी हैं और बीजेपी के लिए भी बड़ा चैलेंज है कि 6 की 6 सीटें जीतकर जो है बराबरी का आंकड़ा सोना है। तो दोनों ही तरफ जो है कश्मकश है। अब देखना होगा क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आता है और क्या उपचुनाव की तरफ जो है जाते हैं या नहीं, या राहत मिल पाती है, तो ये अभी देखना होगा कि क्या निर्णय आ जाता है। जी योगराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।